एक पता नहीं क्यों मन में एक विचार आया था कि बैंगलोर में हम लोग जब शंकर सिन्हा के कार्य में जब प्रमोशन और सेमिनार करते हैं तो मन में ऐसा विचार आ रहा था कि कभी बाहर भी करेंगे इंडिया के। और ऐसे कभी दिन आएंगे जब हम बाहर भी जाएंगे तो मैं आपके लिए गर्मी भी थी तो मैं हैट लेके आया महादेव। कोटि कोटि प्रणाम महादेव, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। महादेव, मैं हम लोग फैमिली 2 लोग में है तो मेरे माता पिता जबलपुर में रहते हैं। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्ची के साथ जो कि 3 साल की है बैंगलोर में रहते हैं। और महादेव हम लोग बाबा दरबार की कृपा से, आपकी कृपा से दूसरी बार हमने वनडे किया है आज। और पहला वनडे और पहली बार में पूरी प्रक्रिया हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमने दूसरी इनिशिएट की है कल। और इसके लिए दरबार को हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ गुरुदेव। और आप यहाँ पे मतलब गुरुदेव वो हमको चिट्ठा नहीं देखना है अपना बिल्कुल भी। वो भूतकाल है, वो गया, हमको कोई मतलब नहीं उससे। जितनी कृपा प्राप्त कर चुके हैं और आगे प्राप्त करते रहेंगे, बस उसी में ही मग्न रहना है और आगे बढ़ना है। तो सिर्फ आपसे बस 5-7 मिनट बस एक मुलाकात, एक बातचीत करने के लिए पर्पज से ही आए हैं। और महादेव हमने मेरी मम्मी ने आपके लिए और दरबार के सभी शिष्यों के लिए भी आम का पन्ना, कच्चे आम का रस होता है, ये ओह, हमने 1.5 लीटर ये बनाया है घर पे। अच्छा। ये इसको प्लीज फ्रिज पे रखवा दीजिए जल्दी, क्योंकि ये कल को गर्मी में खराब ना हो जाए। और अच्छा। इसको बाबा माँ का भोग लगाया है हमने। और इसको आप प्लीज जरूर पीजिएगा। अभी आप यहाँ है नहीं दरबार में, तो आप जब भी आए आप किसी शिष्य को रिमाइंडर डाल दीजिए कैलेंडर में कि वो आपको बता के पिलाया जरूर थे। और बहुत बढ़िया। गुरुदेव इसके साथ एक मसाला लोग बनाते हैं घर पे, तो वो मसाला इसमें जरूर यूज हो रहा है। इसको अच्छा, स्वादिष्ट जबरदस्त लगेगा ये उसके ये बाद। कैसे बनता है? बनता कैसे? मम्मी। महादेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश हुई है, खुशल अम, खिलाया है कैसे बहुत। बनाए ये बताना गुरुदेव ना। नहीं नहीं, कैसे कैसे? जैसे बच्चे पियेंगे तो कैसे बना के पियेंगे इसको? ये कच्चे आम का बना है गुरुदेव। अब अच्छा। तो अच्छा, ये क्या है, 2-3 चम्मच पहले गिलास में डाला, फिर पानी डालेंगे, पानी डाल के फिर मसाला ऐड करके फिर लेना, और थोड़ा समझ। बर्फ वगैरह डाल दिया। हाँ, पूरा एक अच्छा बन हाँ जाए। हाँ, 4-5 चम्मच पहले ले लेंगे गिलास में, फिर पानी डालेंगे ऊपर से। समझ गया, सब बच्चे पियेंगे भी। हाँ। वैसे तो आप अंतर्यामी है। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग इतना ख्याल रखते हो, बहुत ये धन्यवाद आपको। गुरुदेव, ये मेरा बेटा है, ये तो आपके लिए पागल है पूरा, थोड़ा भी नहीं, पूरा। नहीं नहीं, तो आप, बिल्कुल। यहाँ यहाँ हाँ पागलों की आवश्यकता है। हाँ, मतलब पागल से भी थोड़ा आगे। बाबा के प्यार में पागल हो जाए, माँ के प्यार अभी में। आप बेंगलोर में भी आए थे तो वहां पे भी हमने मुलाकात की थी आपसे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान है हाँ मेरा। हाँ जी। बहुत अच्छा, खूब खुश रहे। महादेव, आप जिस मग में पानी पीते हैं वो काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ, वो पुराना लग रहा था। मैं आपके लिए सोचा आपके वस्त्र से मैच करते हुए एक नया मग भी लेके आया, मुझे मिला। तो मैं ये सोचा कि ये भी आपको भेंट करूंगा। और महादेव, धन्यवाद। खूब खुश एक रहे। पता नहीं क्यों मन में एक विचार आया था कि बैंगलोर में हम लोग जब शंकर सिन्हा के कार्य में जब प्रमोशन और सेमिनार करते हैं तो मन में ऐसा विचार आ रहा था कि कभी बाहर भी करेंगे इंडिया के। और ऐसे कभी दिन आएंगे जब हम बाहर भी जाएंगे तो मैं आपके लिए गर्मी भी थी तो मैं हैट लेके आया महादेव। ओह। कुछ यूनिक चीज देने का मन कर रहा था आपको। मुकुट बहुत और धन्यवाद बेटा, बहुत पगड़ी। धन्यवाद। कहीं इसके कहीं साथ, आवश्यकता पड़ती है, कहीं कहीं पड़ती भी आवश्यकता है। और महादेव इसके साथ सनग्लासेस भी हैं। तो अच्छा। अगली अमावस्या में आप जब दरबार से यहाँ माँ के हॉल में जाएंगे ना, मेरा मन ऐसे विचार आ रहा था कि मैं महादेव को ये हैट और चश्मा पहनते हुए जाके देखूं। थैंक यू बेटा, खूब खुश रहिए बेटा, कुशल रहिए। खूब धन्यवाद आपसे, बहुत धन्यवाद। सब महादेव, बाकी माँ के लिए हम साड़ी भी लाए हैं, तो ये भी हम भेंट कर रहे हैं। धन्यवाद बेटा, खूब खुश रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप लोग इतना ख्याल रखते हैं दरबार का, बाबा माँ का।
नहीं, आप क्यों धन्यवाद करें, हम धन्यवाद कर करके थक जाते, समझ भी नहीं आता धन्यवाद करें कैसे दरबार को। कई बार तो परिस्थिति, बोलूं क्या मैं दरबार को कि कैसे। खुश हो। तो कोटि कोटि धन्यवाद महादेव। बाकी ये एक एक ही प्रश्न था जो मेरे को था, आपसे एक बार डिस्कस कर लूंगा। हम लोग मेरे साथ दो मेरे पार्टनर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, हम लोग स्टार्टअप अभी शुरू करने वाले हैं। तो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि हम 10 साल से साथ में पार्टनर्स ही हैं, और आगे भी उन्हीं के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो अब क्योंकि वो अभी जुड़े नहीं है दरबार से, मैं प्रयास में हूँ अपने अनुसार वो भी जुड़ेंगे। तो मैं चाह रहा था कि अगर आप अनुमति दें तो आप देख लीजिए कि ये काम जो मैं शुरू कर रहा हूँ, जो जिनके साथ शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले उसको देखो जिस पर आप ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, दो में से एक में जिस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ज्यादा अच्छा समझते हैं, पहले उसको देखिए आँख बंद। फोटो फोटो देखिए, हाँ, फोटो। पहले उसको देखिए। जी। अब दूसरे वालों को देखिए। जी महादेव। अब अपने कार्य के बारे में सोचिए जो साथ में काम करते हैं। जी महादेव। दोनों ठीक है, आँख खोलिए। जी। दोनों ठीक है। ये संदेश है दरबार का आपके लिए। स्टार्टअप ठीक है, पर इसमें मेहनत चाहिए होगी। उतार चढ़ाव आएंगे, पर कार्य समय अनुसार उचित है, अच्छी प्रगति होगी। कोटि कोटि धन्यवाद महादेव। मैं एक्चुअली ये आया ही हम लोग दीक्षा के बाद। मैं जब जनवरी में मैंने दीक्षा प्राप्त करी, परेशान हम चल रहे काफी समय से, फिगर आउट कर रहे हैं। मगर दीक्षा के बाद एक समय ऐसा आया कि थोड़ा मानसिक स्थिति ऐसी डिप्रेशन वाली, परेशान, फिर मैंने बाबा पे सब छोड़ा था। एक्चुअली एक दिन था, मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये मैं क्या कर, मेरे को बाबा के ऊपर छोड़ना है। फिर अपने आप आने लगा, फिर बॉल रोल करने लगी अपने आप। जैसे ही बाबा पे छोड़ा, जब तक अपने पर कंट्रोल करके रखा था दिक्कत हो रही थी, फिर जैसे ही बाबा पे छोड़ा बॉल रोल होनी चालू हुई, अपने आप धीरे धीरे हम यहाँ पहुंचे जहाँ पे आप देख के बता पा रहे हैं महादेव। बिल्कुल बेटा, सब अच्छा अच्छा, सब शुभ शुभ। अपना काम करिए, पहले आंखें बंद करिए। वाणी में, नेत्रों में, चेहरों पर बच्चों को आकर्षण को बढ़ा सक्रिय कर दीजिए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बढ़िया है, खूब खुश, खूब मेहनत कीजिए। महादेव एक समस्या और थी, ये हम लोग परिवार में 3 लोगों को, मतलब और मेरी छोटी बच्ची को भी, यहाँ सामने से बाल सबके ही झड़ते जा रहे हैं एक साथ। समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन, हम संकल्प कर रहे हैं, लेपन भी कर रहे हैं, मगर ये सामने से बाल हम सबके, पापा के भी, मम्मी के भी, मेरे भी। हाँ, तो ये कुछ अच्छा, हाँ, आप बोलिए। जी महादेव, एक्चुअली ये पापा, मम्मी, मेरे और मेरी छोटी बच्ची, तीनों चारों लोगों के सामने से बाल जो हैं झड़ रहे हैं, यहाँ से थोड़ा होता गंजापन है। है, होता है, लेकिन अब नहीं, इसके आगे नहीं करेंगे। तो इसमें बस लेपन ही करने से, ये तो संकल्प करने से इसमें हेयर रीग्रोथ पॉसिबल है कि नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा। इसका संकल्प लेना है कि नहीं लेना। सभी कुछ पॉसिबल है संसार में। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद महादेव, कोटि कोटि। जो आप जिन पार्टनर को आपने पहले देखा था, थोड़ा सा उनको असंतुष्टि जैसी रहती है, मतलब काम को लेकर के पूरी तरह से मन में उनको नहीं रहती कि 100% हम सक्सेस होंगे। जो पहला वाला था ना, हाँ बिल्कुल सही, एकदम एब्सोल्यूट ट्रूथ है ये, एब्सोल्यूट ट्रूथ एकदम। लेकिन उससे बोलना कि यार तुम कुछ नहीं करो तो बाबा वहां से प्रार्थना किया करो। वो मैं एक्चुअली महादेव में आपसे ये भी डिस्कस सोचा था करूंगा आपसे कि जितने लोगों को, 7 लोगों को मैं, 7 परिवारों को मैं प्रयास कर चुका हूँ, और क्या जब उनका बोले समय महादेव, मतलब कि जब हाँ उनका समय के समय आया, अनुसार हो रहा है, और जब कष्ट में आ रहे हैं तब आ रहे हैं। और दिक्कत महादेव सबसे बड़ी ये लग रही है कि दूसरे परिवारों से जुड़े। चित्र नहीं आने देते, चित्र नहीं आने देते। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो दरबार तक पहुंचते हैं। धक्का वो तो मेरा मुक्की सब करके। बिल्कुल, मैं तो सोच में तो बिल्कुल मेरा ईगो पूरा खत्म, मैं मतलब ऐसा हो चुका हूँ कि क्या मैं खुश हूँ कौन। खूब गुड। खुश खुश महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। खूब खुश है, हाँ। खूब खुश है।
महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वो प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। और आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आनंद में है? जब से दरबार से जुड़े हैं काफी आराम है और मैं बहुत पहले से स्वस्थ हूँ। बस मेरे को बस यही है कि मेरे को लगभग 35 साल से ये एलर्जी की प्रॉब्लम थी, बहुत सर्दी खांसी रहती थी। जब से जुड़ा हूँ 1 साल से मेरी दवाइयाँ ये सब लगभग बंद हो गई हैं, लेकिन अभी भी कभी कभी कफ बहुत बनता है, सर्दी की छींकें आती हैं और सांस फूलती है थोड़ी थोड़ी, ठीक। तो वो रहता है। प्रार्थना प्रार्थना संकल्प से सब और चल ही जाता है। दूसरा क्या है कि मेरे को जैसे मोशन में या गैस बहुत बनती है तो वो सीधा दिमाग में अटैक करती है, तो 1-2 क्षण के लिए हाँ, चक्कर सा लगता है। तो पाचन क्रिया सही ना होने के कारण ही समस्या होती है। सबसे बड़ी समस्या वहीं से उत्पन्न होती है, वहीं से गैस उत्पन्न होती है। पाचन क्रिया सही नहीं होती, भोजन पेट में सड़ता है, फिर रक्त मिलता है, फिर रक्त दूषित होता है, इसीलिए खुजली उजली ये सब होना होता है। हाँ, तो लेकिन वो जब होता है ना तो दिमाग में क्लिक करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कभी कभी कुंजल क्रिया कर लेना चाहिए हफ्ते 10 दिन में। पेट साफ करने के लिए कभी कोई नेगेटिव ले लीजिए, पेट साफ जरूर करते हैं। और ये प्रार्थना संकल्प से भी कब्ज टूटता है। अपने आप प्रार्थना संकल्प करिए कब्ज तोड़ने का। बाबा मेरे जो कब्ज है उसकी स्मृतियां तोड़ दी है, बार बार कब्ज बनाती है ना, जिसके कारण पेट में अन्न सड़ता है और वो गैस बनाती है। ये स्मृतियां नष्ट करती है, इसको आपको जरूर करना, ठीक है ना। फेफड़ों में प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा थी, जो दरबार में धीरे 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 करके जो आज ट्रैक है ये पूरा ट्रैक आपका दरबार ने बहुत अच्छा किया। ये बहुत अशुभ चीज थी जो आपको बोलेंगे नहीं स्मृति बनेगी, तो वो ये चीज दरबार ने काफी तेजी से आपने नष्ट की, ठीक है। और जो लीवर में, गलब्लैडर में, आंतों में इन्फेक्शन था जिसके कारण जहरीला पदार्थ बनता है, तो उससे और ज्यादा दिक्कत होती है। सब दरबार ने नष्ट किया है, सब प्रार्थना संकल्प से आपके जाता है, वही करते रहिए। प्रसन्न सर आपका आशीर्वाद चाहिए। खूब प्रसन्न। मेरे प्यारे महादेव के चरणों में प्रणाम। हाँ गुरुदेव, वैसे तो यहाँ आने से हमारे सारे कष्ट खत्म ही हो गए हैं, लेकिन एक कष्ट जो मेरे को बहुत परेशान करता है बाबा जी, हाँ, वो ये कि मेरा घुटना जकड़ा हुआ और हिप जकड़ा हुआ, तो मैं पलथी मार के नहीं बैठ पाती हूँ। 40 साल पहले प्लास्टर चढ़ा था और 10 साल पहले हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है। तो मैं चाहती हूँ मैं इस दरबार से पूरी तरह ठीक होके जाऊं बाबा जी। डॉक्टर साहब ने कमाल किया है, मतलब नी रिप्लेस कर दिए दोनों घुटने, और उन्हें काट के और लोहे के लगा दिया है। आंखें बंद करो, देखिए। हाँ, ये तो पूरा फिक्स हो गए अंदर, ये तो अंदर एकदम फिक्स हो गए लोहे वाले जो घुटने लगे आपके। डॉक्टर साहब ने पूरे कमाल कर दिया। हाँ, आत्मविश्वास बढ़ा दिया। तीन बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। आंख खोली, बंधन टूटी 3 बार। पहले तो बहुत ही ज्यादा फिक्स था कि कुर्सी में नहीं बैठ पाते, ये वाली स्थिति। पहले टांग ऐसे कुर्सी में भी नहीं बैठ पाते थे, ये स्थिति। पहले तो बहुत ज्यादा होता, अब तो पहले से बहुत अच्छा है जब से दरबार आप जुड़े। फिक्स्ड है, अब दर्द नहीं रहता है, पर पहले से ज्यादा मोबिलिटी बढ़ी है, मोबिलिटी बढ़ी है। पहले कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाते थे। अब कितना जाता है देखिए, कितना आप जा सकते हैं। हाँ, कितना फूल हो सकते हैं देखिए। हाँ हाँ, ठीक। वो फिक्स है, वहां तक फिक्स है, लोहे वाले बिल्कुल फिक्स हो गए। लेकिन अब दर्द नहीं है, कष्ट नहीं है, वहां पर कोई दरबार ने कष्ट सारे हटा दिए।
कुर्सी उर्सी बैठ सकती है, ठीक है, इसी से काम चलाना है। बाबा जी कृपा कीजिए, जमीन पे बैठे। बाबा माँ से प्रार्थना कर, वो असल में नेचुरल होते तो खुल जाते। अब वो जो डॉक्टर साहब ने कमाल किया, उसके कारण वो फिक्स हो गए, लोहे के जो स्टील के पड़े हुए, उसकी क्या समस्या है, ठीक है, फिक्स हो गया। डॉक्टर साहब भी लापरवाही से, गलत सर, कोई बात नहीं, बाबा माँ से प्रार्थना, खुश हो, खूब खुश। महादेव, हमने दूसरा वनडे किया, हमें 60,000 का डिस्काउंट मिला। मेरा मन नहीं मान रहा था कि पूरा डिस्काउंट अपने पास क्यों रखूंगा, तो ये भव्य मंदिर के लिए मैं ये थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहता था। तो ये आप प्लीज स्वीकार कर लीजिए। मुझे एनवेलप नहीं मिला, मैं A4 पेपर पे इसको लपेट के सौंप रहा हूँ, आप प्लीज इसको स्वीकार कर लीजिए बाबा। जी, ले लो भाई, लिखवा देना, भंडारे में लिखवा देना, मंदिर मंदिर में लिखवा देना, मंदिर जी गुरु जी। खुश हो। महादेव, हम लोग 6 लोग थे पहले डीएनए में। सिस्टर की शादी हो गई, अब 5 बचे, तो उन तीनों का महावन हो चुका था, अब हम तीनों का महावन हम कर लेते हैं, है ना? बिल्कुल जी। खुश हो। अच्छा महादेव, एक इसमें पापा बैठ सकते हैं महावन के संकल्प में? हाँ, क्योंकि जनरली बोलते हैं कि जैसे फिट आदमी जो है वो ज्यादा ऊर्जा ग्रहण करेगा, लेकिन मैं वनडे कर चुका हूँ, मैं पापा भी अनुभव करें एक बार हवन की प्रक्रिया। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जी, कोटि कोटि धन्यवाद। खूब खुश हो, कोटि। खूब खुश है, खूब खुश है।